उसके हिसाब से देखेंगे तो आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हम्म। और इस महत्वपूर्ण दिन पर हम चौधरी देवीलाल जी को नमन करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आईएनएलडी जिस धोखे में जी रही है ना, उसे बाहर निकलने का काम करे। रैली चाहे किसी भी पार्टी की हो, और ये रैली तो उस व्यक्ति के लिए आयोजित की गई थी जिनको पूरा हरियाणा नमन करता है, उनका सम्मान करता है। आज जो लोग इस रैली के अंदर आए हैं, ये सिर्फ आईएनएलडी के समर्थक नहीं है, इसमें बाकी पार्टियों के लोग भी हैं जो देवीलाल जी की नीतियों से सहमत थे, देवीलाल जी को प्यार करते थे। लेकिन इस भीड़ को देखकर यदि आईएनएलडी किसी मुकाबले में है तो वो बिल्कुल गलत बात है। हम्म। आपने हरियाणा के अंदर देखा होगा कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी बनी है, उनका इतिहास क्या रहा है और उनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं। हरियाणा में चाहे हरियाणा विकास पार्टी हो रही हो, चाहे लोकपा रही हो, चाहे हरियाणा जनक कांग्रेस रही हो, और वर्तमान में आईएनएलडी और जेजेपी। हम्म। आप सबको ये पता भी है, आईएनएलडी तो यहाँ आईएनएलडी बनने के लिए 5-6 नाम तो इन्होंने भी यूज किए हैं। कभी अल्होत्रा है, कभी लोकदल है, कभी समता पार्टी है, इस तरह का सिस्टम रहा है। तो आईएनएल, और दूसरी बात देखिए, आईएनएलडी की 1987 में 85 सीटों के साथ सरकार बनी। जब उस सरकार को भी ये लोग नहीं संभाल पाए, तो फिर कैसे इस पार्टी से हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये भविष्य में कुछ बड़ा कर सकती है। आज तक सिर्फ एक सरकार आईएनएलडी की अपना समय पूरा कर पाई, वो भी इसलिए क्योंकि ये बीजेपी के साथ गठबंधन में थे और बीजेपी की केंद्र में सरकार थी। लेकिन उसके बाद जब वो सरकार गई, तो आज ये देखिए 20 साल बाद कहां पर आईएनएलडी खड़ी है, कहां जेजेपी खड़ी है। 2019 में जब रैली हुई थी, रैली गोवाना रैली थी, गोवाना रैली से ही आईएनएलडी और जेजेपी अलग अलग पार्टियां बनी, अलग अलग इसका परिवार में ही अलग अलग नीतियां बन गई। तो दो पार्टी अपने परिवार को संभाल कर नहीं रख सकती। अपने एक छोटा सा ज्यादा बड़ा परिवार देवीलाल जी का नहीं है, दो ही भाई थे, अजय और अभय जी। ये जब दो लोगों में इनमें सहमति नहीं है, तो हरियाणा प्रदेश के लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग तो ये किस प्रकार संभाल पाएंगे, और किस प्रकार हम उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में आईएनएलडी कुछ अच्छा करेगी। हम तो चाहते हैं कि देखो क्षेत्रीय पार्टी है, अब जी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उनके उनकी मेहनत को हम सलाम कर सकते हैं, लेकिन उनकी नीतियों को नहीं, उनके तरीके को नहीं। तो कुछ न कुछ उनका भला होना चाहिए, कुछ न कुछ ग्रोथ फिर आईएनएलडी को करनी चाहिए। लेकिन उम्मीद यही है कि चांस बहुत कम है। और जो हालात आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने हुए हैं, राजनीतिक हालात, उसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां ही मजबूती से खड़ी हैं। और फिर एक विचारधारा की यदि बात करें तो चौधरी अभय सिंह जी किस विचारधारा के साथ हैं। कभी ये बीजेपी के गठबंधन में होते हैं, कभी ये इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन में आने का प्रयास करते हैं। तो किस नीति और किस नियत और किस विचारधारा की हम इनसे बात कर सकते हैं। और आज जनता बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह जानती है कि उनको कहाँ चलना है, किस विचारधारा के साथ जाना है, किस नीति के साथ जाना है। देवीलाल जी थे, उससे सहमत हैं, पूरा हरियाणा सहमत है, इसलिए उनको 85 सीटें दी। और लेकिन आईएनएलडी से यदि सहमत होते तो ये देखिए कि अभय सिंह जी को 20 साल लगभग कमान मिले हो गए हैं, और 20 साल में ये कोई बड़ा काम नहीं कर पाए, सिर्फ पार्टी को तोड़ने का काम इनके दौरान हुआ है, इनके समय के दौरान हुआ, इसलिए ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। और दूसरी बात हम करते हैं ये कि ये तो जो है ना, शिकारी की शिकार पार्टी है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ इनका गठबंधन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन रहा है, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो हरियाणा में आईएनएलडी हो, चाहे यूपी में बीएसपी हो, सभी पार्टियों को खत्म करने का काम बीजेपी ने किया है। और उस बड़े शिकारी के शिकार ये पार्टी भी है, चांस बहुत कम है। ठीक है। इसलिए पहले अपने कंफ्यूजन से बाहर निकले, पहले अपनी विचारधारा तय करें कि आईएनएलडी को चलना किसके साथ है। कांग्रेसी विचारधारा के साथ चलना है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा या कदम राष्ट्रवाद की जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की, उसके साथ चलना है। ये तय करें, जनता को बताएं, तभी आगे की रणनीति की बात करें। चलिए ठीक है मलकानिया साहब, यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अभी भी इनेलो के अंदर कंफ्यूजन वाली स्थिति। आ रही है तो
जी जी ओंकार जी, आ रही है आपकी आवाज। मैं लौटूंगी आपके पास। एक सवाल यहाँ मलकानिया जी से है, उसके बाद मैं सीधा आपका रुख करूंगी। मलकानिया जी, कंफ्यूजन वाली जी स्थिति जी क्या आपको अभी भी लग रहा है कि इनेलो में बनी हुई है? और अगर इस रैली को अगर देखा जाए तो